गुड मॉर्निंग बच्चों। और एरर में 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय रिलेशन P इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी अंडर रूट डी। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों? अब आगे कह रहा है द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then find percentage change in physical quantity P. अच्छा, चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। एक चीज यहां पे गौर करेंगे बच्चों, यहां जितने भी परसेंटेज ऑब्जर्वेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दिया हुआ है वो क्या है बच्चों? 5-6% से क्या है? छोटा है ना। ये जो परसेंटेज ऑब्जर्वेशन है 5-6% से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में इन क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर में क्या रिलेशन होगा? तो एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द गिवन रिलेशन। भाई रिलेशन आपको क्या दिया गया है? P इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी अंडर रूट डी। अच्छा, इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी क्यू, सी ऊपर जाएगा तो सी के पावर -1, डी ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या होगा? डी के ऊपर -1/2 हो जाएगा। भाई इस रिलेशन से हमारे पास पी नाम की फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी के ऊपर डिफरेंट पावर्स के साथ ऐसे जुड़ी है, और जितने भी परसेंटेज ऑब्जर्वेशन है 5-6% से कम है, तो हमारे पास डायरेक्टली ये सारे क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे जुड़े होंगे ऐसे देखें। तो देयरफॉर रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शनल एरर्स, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर्स में क्या रिलेशन होगा बच्चों? तो फ्रैक्शनल एरर इन पी, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स, भाई जो पावर होता है आगे आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन बी। अच्छा, चूंकि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, हमें चेंज नहीं पी में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं कहा जाए तो वो परसेंटेज एरर क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है। और जब मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है तो ये सारे के सारे पावर्स जो नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव के रूप में सी और डी के आगे लिया जाएगा। तो क्या होगा? प्लस फ्रैक्शनल एरर इन सी प्लस 1/2 फ्रैक्शनल एरर इन डी। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर में ये रिलेशन है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एरर्स। भाई परसेंटेज एरर्स के बीच में क्या होगा रिलेशन? तो परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर, भाई दोनों ही साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक क्वांटिटी परसेंटेज एरर में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी और प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब सारे परसेंटेज एरर के जो वैल्यू दी हुई है उनको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? और परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर 1%, तो हमने ऐसे रख दिया 1%। अच्छा, अब B में परसेंटेज एरर कितना है बच्चों? तो 2%, तो हमने 3 के आगे रख दिया क्या? 3 इंटू 2%, प्लस C में परसेंटेज एरर कितना है? 3%, प्लस क्या है? डी में परसेंटेज एरर कितना है? 4, लेकिन इसके आगे हाफ है, हाफ इंटू 4%। अच्छा, सारे डेटा को सॉल्व करके हमने लिखा, कितना हो जाएगा? 2 और 6, कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 3 11, और ये 2 हो जाएगा ना 11। फिर से कर ही लेते हैं इसको, 2 प्लस
2% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 2%। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 6 2 8, 8 3 8 3 11 2 13, 13% आपका आंसर होगा। फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज क्या होगा बच्चों? 13%। तो चलिए बच्चों और हम एरर्स में क्वेश्चन करते हैं।